Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Farhad Jan, psychologist as well as the trainer. Welcome you to the Learners Academy. In today's lecture we will discuss about the item analysis. ठीक है, हम लोग ने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया डाटा रिलेटेड टू द टेस्टिंग एंड द मेजरमेंट पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी. हम लोगों ने टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए. हम लोगों को पता है कि टेस्ट जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ऑफकोर्स जो टेस्ट होता है, ये स्केल होता है, इट इज़ द सेट ऑफ द आइटम्स. ठीक है, उसमें कुछ आइटम्स या कुछ स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं जो कंबाइन होकर एक टेस्ट को जो है वो कंप्लीट करती हैं. और टेस्ट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है जब तक उसमें आइटम्स नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द गुड टेस्ट कि उसका आइटम एनालिसिस भी हो. आपके पास जो आइटम्स आप जिनको इंक्लूड कर रहे हो इन द टेस्ट वो अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है. ठीक है, सो इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको आइटम एनालिसिस कहते हैं. वो कंडक्ट किया जाता है टू फाइंड कि कौन से आइटम्स को आपके टेस्ट का पार्ट होना चाहिए और कौन से आइटम्स को टेस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए. अगर आपने कभी भी कोई ना कोई स्केल या कोई टेस्ट कभी भी आपने सॉल्व किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कुछ आइटम्स पे आप कह रहे होते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल हैं. ठीक है, कुछ आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, वो आप मतलब हो सकता है कि वो उस टेस्ट के ड्रॉबैक्स हों. ठीक है, कि उसमें वो उन डिफ़िकल्ट आइटम्स को इंक्लूड किया गया, डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन नहीं रखा गया. या हो सकता है कि वही उस टेस्ट की स्ट्रेंथ हो. ठीक है, कि वो आइटम्स आपको वाकई में कंफ्यूज करने के लिए रखे गए हैं, वाकई में आपको जो है ना वो आपकी डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग जो है उनको इंक्लूड किया गया है. सही है. सो आइटम एनालिसिस को अगर आप डिफ़ाइन करें, सो इट इज़ द सेट ऑफ द प्रोसीजर्स और द मेथडोलॉजीज दैट आर यूज टू इवेलुएट द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द टेस्ट. ठीक है, अब आइटम एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज़ द आइटम डिफ़िकल्टी एंड द सेकेंड वन इज़ द आइटम डिस्क्रिमिनेशन. अब आइटम डिफ़िकल्टी क्या है? it actually measures the extent of the difficulty of the items. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट और इन द गुड टेस्ट आपका जो आइटम डिफ़िकल्टी लेवल है वो लो से हाई की तरफ मूव करता है. कि सबसे पहले आप इजी आइटम्स को इंक्लूड करते हो, फिर उसके बाद आप डिफ़िकल्ट आइटम्स को इंक्लूड करते हो. इजी आइटम्स आर दोज जिस पे मेजॉरिटी ऑफ जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. बट डिफ़िकल्ट आइटम्स आर दोज जिन पे हर रिस्पोंडेंट इजीली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता. तो वो आपके क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट आइटम्स होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह के आइटम्स होते हैं जिनको रिस्पोंडेंट करेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो वो भी आप उसको कहते हो कि ये डिफ़िकल्ट आइटम्स हैं. सो आइटम डिफ़िकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करना इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द आइटम एनालिसिस. इसके लिए हम लोग आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं. आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या होता है? It is represented with the lower case italicized p जो है वो यूज़ किया जाता है टू डिनोट द आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स. एंड सिमिलरली इसमें वही होता है कि वो आइटम्स जिनको लोगों ने करेक्टली रिस्पॉन्ड किया है और वो आइटम्स जिनको रिस्पोंडेंट्स ने इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड किया है उनकी प्रोपोर्शन या परसेंटेज आप लोगों के पास आती है, उसको आप लोग आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स कहते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द आइटम एनालिसिस इज़ द आइटम डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अब टेस्ट आइटम्स डिस्क्रिमिनेट कैसे होते हैं? ऑन द बेसिस कि कुछ लोगों को, कुछ आपके पास सैंपल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता. कुछ लोग हाई स्कोर करते हैं, कुछ लो करते हैं, कुछ टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं, कुछ टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं करते. तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. सिमिलरली आपके आइटम्स भी हैं. ठीक है, अब आइटम्स को डिस्क्रिमिनेट कैसे किया जाता है? सपोज कि वो लोग जो जानते हैं कि आपके आइटम्स के बारे में, जिनके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है किसी भी डोमेन के बारे में या टेस्ट डोमेन के बारे में, उनका स्कोर हाई होगा. ठीक है, और वो लोग जिनको नहीं पता, हु आर नॉट सपोज टू नो एनीथिंग अबाउट द टेस्ट, उनका स्कोर लो होगा. तो ये क्या, ये आपके दरमियान आपके टेस्ट आइटम्स जो हैं वो दो ग्रुप्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द आइटम डिस्क्रिमिनेशन. अगर कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें जिन लोगों को नहीं पता उनका स्कोर हाई आ रहा है और जिन लोगों को पता है या जिनके पास इंफॉर्मेशन है उनका स्कोर लो आ रहा है, तो वो एक अच्छा टेस्ट नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज वो दो ग्रुप्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. सो आइटम डिस्क्रिमिनेशन के लिए आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को इंक्लूड किया जाता है. आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या होता है? इसको लोअर केस इटैलिसाइज डी से डिनोट करते हैं हम लोग. और सिमिलरली ये आपको परसेंटेज या प्रोपोर्शन देता है उन लोगों की जिनके हाई स्कोर्स होते हैं, ठीक है, और उन लोगों के जिनके लो स्कोर्स होते हैं. सो इससे आपको पता चलता है कि आइटम, कौन सा आइटम डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आइटम का
क्या आइटम एक्यूरेटली या उस टेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। इसी तरह आपके टेस्ट में कुछ डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो भी आइटम एनालिसिस में उनकी भी इम्पोर्टेंस है। सो आइटम एनालिसिस का टॉपिक जब आप कवर करेंगे तो उसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्शन है उसके लिए ये ज़रूरी है। वो आइटम्स जिनका डिफ़िकल्टी लेवल प्रॉपर है या जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उनको टेस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। अदरवाइज़ वो टेस्ट आइटम्स जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, जिनका डिफ़िकल्टी लेवल एक्यूरेट नहीं है, जिनका आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बहुत लो आ रहा है जिन आइटम्स का, उनको आप अपने टेस्ट में से एक्सक्लूड कर देते हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।